हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 3 द मैजिक वार्डरोब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एडवेंचरस स्टोरी है। और मैजिक वार्डरोब का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जादुई चमत्कारी अलमीरा। वार्डरोब का मतलब क्या होता है? अलमीरा, जिसमें हम लोग अपने ड्रेसेस को, अपने कपड़ों को अच्छे से सजा करके रख सकते हैं सेफली, है ना। और वो भी इस स्टोरी में जो बताया गया वो एक मैजिक वार्डरोब है ना। जादुई जादुई अलमीरा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे वो जादुई है। मैं आपको क्विकली थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जो है इस स्टोरी में बना रहे, क्योंकि ये स्टोरी जो है थोड़ा लंबा है और स्टोरी में बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं इस स्टोरी का जो मेन पॉइंट है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इस स्टोरी में कुछ बच्चे हैं जो एक प्रोफेसर के यहाँ पे रहने जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग चलो अगले दिन जंगल घूमने जाते हैं, लेकिन अगले सुबह क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होता है, इंसिडेंट रेन, जिसके वजह से वो लोग बाहर जा नहीं पाते। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि घर के अंदर ये जो घर है बहुत बड़ा है, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं यहाँ पे, हम लोग बुक्स को देख लेंगे। तो होता क्या है कि सारे बच्चे एक वैसे घूमते घूमते एक रूम में पहुंचते हैं, जो रूम बहुत खाली होता है। ठीक है, सिर्फ उसमें एक वार्डरोब होता है। तो बाकी लोग बोलते हैं इस रूम में कुछ है नहीं, सब कोई निकल जाता है सिवाय एक लड़की के, जो कि है लूसी। और वो लूसी जो है उसको बहुत इंटरेस्ट रहता है और वो बहुत सोचती है कि चलो देखते हैं इस वार्डरोब में आखिर है क्या। उस वार्डरोब में वो अंदर जा खोलती है और हाथ डालती है, देखती है कि बहुत सारे कोट्स हैं। फिर हाथ डालती है तो देखती है कि और भी अंदर कोर्ट का एक और लाइन है। थोड़ा सा वो स्टेप इन करती है तो वो पहुंच जाती है कोई और दुनिया में। पैर के नीचे कुछ कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है और वहाँ उसको थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट पाउडरी और ठंडा टाइप का फील होता है पैर के नीचे। एक्चुअली वो था बर्फ़। ठीक है, जो उसको पता बाद में चलता है। और थोड़ा सा आगे जाती है तो उसके चेहरे पे थोड़ा सा कुछ ऐसा लकड़ी का जैसा कुछ कांटेदार कुछ ऐसा घिस आता है, जो कि थोड़ा आगे चल के उसको पता चलता है कि वो तो कुछ पेड़ वेड़ का झाड़ी वगैरह ये सब था। और थोड़ा सा जैसे ही कोट को वो हटाती है तो वो देखती है कि वो दूसरे दुनिया में पहुंच चुकी है। दूर से एक लाइट दिख रहा है और वहाँ पे विंटर का सीज़न है, स्नोफॉल हो रहा है और वो कोई दूसरे दुनिया में पहुंच चुकी है। पीछे मुड़ करके वो देखती है कि वार्डरोब अभी भी दिखाई दे रहा है, खुला हुआ है, रूम दिखाई दे रहा है कि चलो मैं आगे बढ़ के थोड़ा देख लेती हूँ। क्यूरियस थी वो, जानने के लिए इच्छुक थी। पीछे देखती है तो वो सोचती है कि चलो कुछ अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होगा तो मैं पीछे वापस आ जाऊँगी, है ना। और जब अंदर जाती है तो वहाँ पे एक उसको फ़ोन दिखता है। फ़ोन का मतलब होता है आधा शरीर जो है उस चीज़ का, उस इंसान का जो है वो इंसान का है और पैर जो है वो बकरी का, गोट का है। ठीक है, तो वो गोट जो है उसको बोलता है कि चलो मेरे सामने में ही यहाँ पे घर है, वहाँ पे चलो चाय वाय पीना। तो वो बोल रही है मुझे घर जाना है। नहीं, लूसी बोलती है। तो वो बोलता है कि चलो थोड़ा सा बैठना। वो उसको ऐसा ये करके ले करके जाता है अपने गुफे में और वहाँ पे बोलता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लूसी बोलती है कि मैं जाने वाली हूँ घर, मुझे जाने दो। तो वो रोने लगता है, बोलता है कि मैं यहाँ का जो बीच है, यहाँ का जो सॉरी विच यहाँ का जो विच है, चुड़ैल है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। उसने मुझे ऑर्डर दिया कि इंसान इंसान के बच्चों को, लड़के लड़कियों को पकड़ के लाओ और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें पकड़ना। तो वो बहुत डर जाती है लूसी ये सुन करके। और लूसी उसको बोलती है क्या तुम मुझे पकड़ाओगे उससे? तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, चलो मैं तुमको वापस छोड़ देता हूँ, उसको रास्ता दिखा देता हूँ। लैंप पोस्ट तक रास्ता दिखाता है वो। फिर लूसी वापस आ जाती है और वापस आ करके सारे बच्चों को बताती है रूम में कि मैं ऐसे ऐसे वार्डरोब में अंदर चली गई थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ओके, तो इस तरह से ये स्टोरी है, काफ़ी लंबा स्टोरी है और बुक में जब आप पढ़ेंगे काफ़ी बोरिंग टाइप का भी लगेगा। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहे और एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दीजिए। पीटर, सुसैन, एडमंड एंड लूसी लिव्ड इन लंदन। ये लोग लंदन में रहते थे। पीटर है, सुसान है, एडमंड है, लूसी है। वन डे दे वेयर सेंट टू स्टे विथ एन ओल्ड प्रोफेसर। एक दिन उन लोगों को भेजा जाता है ओल्ड प्रोफेसर के साथ रहने के लिए, हु लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री साइड। वो कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। गांव के बीचों बीच वो रहते थे। 10 माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 10 माइल की दूरी पर थे। 2 माइल जो है उनका पोस्ट ऑफिस से दूरी था। आई प्रीफर द कंट्री साइड टू द टाउन, डोंट यू? सेड लूसी ऑन देयर फर्स्ट नाइट एट प्रोफेसर्स हाउस। प्रोफेसर के हाउस में पहुंचने के बाद लूसी ने सबसे पहले कहा कि मुझे तो कंट्री साइड बहुत पसंद है, मैं लाइक करती हूँ गांव में रहना, बल्कि ये शहर से ज़्यादा रहना, मुझे गांव में रहना पसंद करती हूँ। क्या तुम लोगों को नहीं लगता? लूसी ऐसा पूछती है। पीटर बोलता है यस आई डू, हाँ मुझे भी।
दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस, डिड यू सी दोज माउंटेन्स एंड द वुड्स, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर देम टुमारो। तो फिर वो बोलता है कि चलो हम लोग, ये तो वंडरफुल प्लेस है, चलो हम लोग माउंटेन्स वो तुम देख पा रहे हो, और ये जो जंगल है ये तुम देख पा रहे हो, चलो हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं कल। फिर सारे बच्चों ने बोला यस, लेट्स डू दैट, सेड द अदर चिल्ड्रन। द नेक्स्ट मॉर्निंग द चिल्ड्रन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अगले दिन विंडो के बाहर सारे चिल्ड्रन ऐसे करके देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग हैविली, दे कुड नॉट सी द माउंटेन्स और द वुड्स और इवन द स्ट्रीम इन द गार्डन। और वो लोग ना माउंटेन्स देख पाते हैं, बारिश की वजह से तेज बारिश हो रहा था, ना जंगल ना ही वहाँ जो एक स्ट्रीम है, नदी है, वो देख पाते थे गार्डन में। ओ नो, सेड एडमंड, आई न्यू इट वुड बी रेनिंग। अरे एडमंड बोलता है, अरे नहीं, मुझे पता था कि ये रेनिंग होने वाला, बारिश होने वाला। तो सुसान उसको बोलता है, स्टॉप ग्रम्बलिंग एडमंड, बड़बड़ाना बंद करो एडमंड, इट विल स्टॉप रेनिंग सून, बहुत जल्दी बारिश रुक जाएगा। एंड इन द मीन टाइम देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, और इस दौरान हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। आई वुड रैदर एक्सप्लोर द हाउस देन रीड बुक्स ऑल डे, सेड पीटर। पीटर ने कहा कि मैं तो पूरा घर को एक्सप्लोर करूँगा बुक पढ़ने के बजाय, पीटर ने ऐसा कहा। तो सब कोई चिल्ला करके बोलता है, गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। इट वॉज वेरी लार्ज हाउस, इट वॉज अ वेरी लार्ज हाउस, बहुत बड़ा घर था वो प्रोफेसर का। एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और यहाँ पे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मतलब सरप्राइजिंग प्लेसेस था। मतलब नॉर्मल घर नहीं था, बहुत बड़ा हवेली टाइप का घर था जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड टाइप का जो बनावट था। सम डोर्स लेड टू स्पेयर बेडरूम्स, कुछ दरवाजे तो ऐसे खुलते थे कि मतलब वहाँ स्पेयर बेडरूम्स मिल जाते थे। स्पेयर बेडरूम मतलब खाली बेडरूम था। देयर वॉज अ लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स, एक लंबा रूम था जिसमें पिक्चर्स भरे हुए थे। देन केम 3 स्टेप्स डाउन एंड 5 स्टेप्स अप, फिर उसके बाद 3 सीढ़ी नीचे था, फिर 5 सीढ़ी ऊपर था। कैसा अजीब घर है। वन डोर लेड इनटू अ बालकनी, और एक दरवाज़ा खोलने पे हम लोगों को बालकनी मिल जाता है। बहुत ही अजीब टाइप का घर है, और एक्सप्लोर करने में सबको मज़ा भी आ रहा था। दे फाउंड रूम्स फुल ऑफ बुक्स, और वो लोगों को एक रूम मिलता है, कुछ रूम्स मिलता है जहाँ पे फुल ऑफ बुक्स था, बहुत बुक्स भरे हुए थे। देन दे लुक्ड इनटू अ रूम दैट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन बिग वार्डरोब। आ गया वार्डरोब का कहानी, कहानी में वार्डरोब आ गया, जादुई वार्डरोब। और वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जो रूम बिल्कुल खाली था, सिवाय वहाँ पे एक बिग वार्डरोब, बहुत बड़ा वार्डरोब, बहुत बड़ा अलमीरा था। देयर वॉज नथिंग एल्स इन द रूम एट ऑल, और उस रूम में कुछ भी नहीं था सिवाय एक वार्डरोब के। नथिंग देयर, सेड पीटर, पीटर ने कहा, अरे कुछ भी नहीं है यहाँ। एंड दे ऑल फॉलोड हिम आउट अगेन, ऑल एक्सेप्ट लूसी। सब कोई पीटर को फॉलो करते हुए बाहर चले गए सिवाय लूसी के। लूसी अंदर ही रह गई वार्डरोब को देखते हुए। शी स्टेड बिहाइंड बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी वॉट वॉज इन साइड द वार्डरोब। वो वहाँ रह गई रूम में इसलिए क्योंकि उसको वार्डरोब देखना था। लूसी को इंटरेस्ट था वार्डरोब देखने में। शी फेल्ट श्योर दैट इट वुड बी लॉक्ड, वो फील कर रही थी कि पक्का ये जो वार्डरोब है ये लॉक्ड होगा। बट टू हर सरप्राइज द डोर ओपन इजीली, उसके सरप्राइज से मतलब उसको तो बहुत आश्चर्य हुआ कि दरवाजा जो है वो पूरा खुला हुआ था वार्डरोब का। शी लुक्ड इनसाइड, वो अंदर देखती है वार्डरोब के। देयर वेर सेवरल लॉन्ग कोट्स हैंगिंग इन अ रो, वो देखती है कि बहुत सारे कोट्स लाइन बाय लाइन ऐसे करके टंगे हुए हैं अंदर। शी स्टेप्ड इनटू द वार्डरोब एंड पुश्ड थ्रू द कोट्स, और वो वार्डरोब के अंदर पैर रखती है, अंदर जाती है और कोट्स को थोड़ा सा दबाती है। शी फाउंड दैट देयर वॉज अ सेकेंड रो ऑफ कोट्स हैंगिंग बिहाइंड द फर्स्ट वन। एक रो जो कोट है उसको दबाने के बाद उसको पता चलता है कि एक और रो है उसके पीछे में कोट का टंगा हुआ। इट वॉज क्वाइट डार्क इन देयर, और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा भी था। शी स्ट्रेच्ड हर आर्म्स आउट टुवर्ड्स द बैक ऑफ द वार्डरोब, और वो अपना हाथ जो है वो बैक ऑफ द वार्डरोब की तरफ लेकर के जाती है, वार्डरोब के पीछे की तरफ। शी टुक अ स्टेप फर्दर इन देन 2 और 3, पहले वो एक स्टेप आगे बढ़ाती है, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ाती है, फिर 3 स्टेप भी आगे बढ़ाती है। स्टिल शी कुड नॉट फील द बैक ऑफ द वार्डरोब, और वो जब ऐसे करके स्टेप बढ़ाते बढ़ाते 3 स्टेप आगे बढ़ाती है तो उसको वार्डरोब का बैक जो है, वार्डरोब का जो दीवार है, पिछला दीवार, वो मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई वार्डरोब आखिर है कितना बड़ा, हाँ तो वो तो घुसाते जा रही है, 3 स्टेप ले ली, और वार्डरोब का जो पिछला जो ये रहता है, जो दीवार रहता है, वो मिल ही नहीं रहा है। दिस मस्ट बी एन इनॉर्मस वार्डरोब, थॉट लूसी, लूसी ने सोचा कि ये तो विशालकाय वार्डरोब होगा, ये तो इनॉर्मस वार्डरोब होगा। शी पुश्ड द कोट्स असाइड, वो कोट्स को साइड कर दी, एंड टुक अनदर स्टेप, और फिर एक और स्टेप आगे बढ़ गई।
समथिंग क्रंच्ड अंडर हर फीट, उसके फीट के नीचे कुछ क्रंच करके टूटा, कुछ मतलब चरमराया, उसके पैर के नीचे में कुछ आया। शी बेंट डाउन एंड टच द फ्लोर विथ हर हैंड, और वो नीचे झुकती है और अपना हाथ लगाती है। शी फेल्ट समथिंग सॉफ्ट पाउडरी एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, और उसके हाथ में कुछ पाउडर सा, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल आता है पाउडर जैसा, जो कि बहुत ठंडा था, एक्सट्रीमली कोल्ड था। द नेक्स्ट मोमेंट शी फेल्ट समथिंग रबिंग अगेंस्ट हर फेस, अगले ही मोमेंट में, अगले ही पल में उसके चेहरे पे कुछ घिसता हुआ उसको फील हुआ। इट वॉज नॉट सॉफ्ट बट इट वॉज नॉट अ सॉफ्ट कोट, ये जो चेहरे में उसका कुछ घिस रहा था वो सॉफ्ट कोट नहीं था, बट समथिंग हार्ड रफ एंड इवन प्रिकली, लेकिन कोई हार्ड चीज था, कोई रफ चीज था और कुछ कांटेदार चीज था। अरे भाई वो झाड़ी था, पेड़ पेड़ पौधा का झाड़ी था, उसके चेहरे पे वो गड़ रहा था, वो कहीं और दुनिया में अब प्रवेश कर चुकी थी। वाई इट्स जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, शी क्राइड आउट, वो जोर से चिल्लाती है कि अरे क्यों, यहाँ पे ट्रीज के ब्रांचेस कहाँ से आ गए वार्डरोब के अंदर में। शी क्राइड आउट, शी सॉ अ लाइट फार अहेड ऑफ हर, और वो आगे देखती है, दूर में एक लाइट दिखाई देता है। समथिंग कोल्ड एंड सॉफ्ट वाज फॉलिंग ऑन हर, और उसके ऊपर कुछ ठंडा ठंडा, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट उसके ऊपर गिर रहा था, बारिश टाइप का हो रहा था। और क्या बारिश हो रहा था, स्नोफॉल हो रहा था। शी लुक्ड अराउंड इन अमेजमेंट, वो आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ देखती है। शी वॉज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ वुड एट नाइट टाइम, और वो अपने आप को पाती है कि वो जंगल के बीचों बीच रात के समय में खड़ी है, जहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो है, स्नो अंडर हर फीट, उसके पैरों के नीचे स्नो है, स्नो फ्लेक्स फॉलिंग थ्रू द एयर, और आसमान से बरस रहा था क्या, स्नो, बर्फबारी भी हो रहा था। वो अपने आप को पाई जंगल के बीचों बीच, वुड्स के बीचों बीच, वो भी रात के समय में। ठीक है। लूसी फेल्ट फ्राइटेंड, लूसी बहुत डर जाती है, बट शी वॉज एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू, लेकिन वो एक्साइटेड भी है और क्यूरियस भी है। उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस उठ रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आई और आगे क्या होगा, और वार्डरोब से अंदर में यहाँ ऐसे जंगल में कैसे पहुंच गए, ऐसा क्वेश्चंस आ रहा है। क्यूरियस का मतलब क्वेश्चंस आना उसके मन में। शी लुक्ड बैक ओवर हर शोल्डर, वो पीछे देखती है अपने शोल्डर के पास से। देयर बिटवीन द डार्क ट्री ट्रंक्स शी कुड स्टिल सी द ओपन डोरवे ऑफ द वार्डरोब एंड एम्प्टी रूम इन विच इट स्टूड, और वो कंधे से मुड़ करके पीछे जब देखती है तो उसको दिखाई देता है, कुछ पेड़ के टहनियों के बीच से दिखाई देता है कि जो वार्डरोब है वो अभी भी खुला हुआ है, और वहाँ से एम्प्टी रूम, खाली जो रूम था वो दिखाई दे रहा है। इट वॉज स्टिल डे लाइट देयर, और वहाँ पे अभी भी दिन है, और लूसी जहाँ पे अभी पहुँच गई है वहाँ पे रात है। ठीक है, वो रूम में देख रही है कि रूम में तो दिन दिखाई दे रहा है उधर वार्डरोब के उधर, और वो जहाँ जंगल में पहुंची है वहाँ पे रात है। इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग आई कुड स्टिल गो बैक, लूसी थॉट, लूसी ने तुरंत सोचा कि अगर कुछ गलत होता है यहाँ जंगल में तो मैं वापस जा सकती हूँ, क्योंकि वार्डरोब का दरवाजा खुला है और उस साइड दिन भी है। शी बिगेन टू वॉक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लाइट इन द वुड, और वो जंगल में वो जो लाइट दिख रहा था जिस तरफ, उधर बढ़ने लगी। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट इट वाज अ लैम्प पोस्ट, और उसको सरप्राइज हुआ कि वो जो लाइट के जिसको फॉलो करके वो जा रही थी वो एक लैम्प पोस्ट है, एक जगह है जहाँ पे सब कोई रुकते हैं। वाइल शी स्टूड देयर, जहाँ लेकिन वो वहाँ पे जब खड़ी हुई, शी हर्ड द साउंड ऑफ फीट कमिंग टुवर्ड्स हर, और वो उसको अपने तरफ आने का कोई मतलब कुछ आवाज़ सुनाई दिया, किसी के चलने का आवाज़ सुनाई दिया, कोई चल के उसके तरफ आ रहा था ऐसा सुनाई दिया जब वो लैंप पोस्ट पे खड़ी थी। अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन स्टेप्ड आउट ऑफ द ट्रीज इनटू द लाइट, और एक बहुत ही अजीब सा आदमी, अजीब सा पर्सन जंगलों से, ट्रीज के बीचों बीच से वो निकल करके आता है लाइट में। ही वॉज अ लिटिल टॉलर देन लूसी, वो थोड़ा सा लंबा था लूसी से, एंड ही कैरीड एन अम्ब्रेला वाइट विथ स्नो, और वो अम्ब्रेला कैरी कर रहा था और स्नो के साथ। ही वोर अ रेड स्कार्फ, वो रेड स्कार्फ लगाया हुआ था चेहरे पे, राउंड हिज नेक, अपने गले पे, एंड हैड अ शॉर्ट पॉइंटेड बियर्ड, और उसके छोटा सा मतलब शॉर्ट पॉइंटेड उसका दाढ़ी था थोड़ा सा। ठीक है, बकरी के जैसा, जैसा बकरी का गोट का जैसा दाढ़ी होता है ना छोटा सा, वैसा उसका दाढ़ी भी था। फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स, और कमर से ऊपर, ही वॉज लाइक अ मैन, वो एक आदमी की तरह था कमर से ऊपर, बट हिज लेग्स वेर कवर्ड विथ ब्लैक हेयर, और उसका पैर जो है वो काला बाल से ढका हुआ था, एंड शेप्ड लाइक अ गोट्स, और पैर जो है उसका गोट की तरह, बकरी की तरह था। अरे बाबा, ये कैसा है, ये कैसा जीव है भाई, हैं? कमर से ऊपर इंसान, कमर से नीचे बकरी। ही हैड गोट वूब्स इंस्टेड ऑफ फीट, और उसका इंसान का पैर होने के जगह पे उसका गोट का पैर था। एंड टू स्मॉल हॉर्न्स, दो सींग भी था ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड। ही वॉज अ फॉन, और वो एक फॉन था। फॉन उसी को बोलते हैं
इमेजिनरी क्रिएचर होता है फ़ॉन, जिसका मतलब बॉडी जो है वो ह्यूमन का होता है और पैर जो होता है वो गोट का होता है। वो इमेजिनरी मतलब वो सच में नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है। ठीक है? गुड इवनिंग सेड लूसी। लूसी ने उस अजीबो-गरीब उस जीव को उस पर्सन को वो गुड इवनिंग करती है। गुड इवनिंग सेड द फॉन। एक्सक्यूज़ मी बट आर यू अ गर्ल? वो भी गुड इवनिंग 2 बार करता है और बोलता है कि क्या तुम एक लड़की हो? माय नेम इज़ लूसी सेड लूसी। लूसी ने जवाब दिया, मेरा नाम तो लूसी है। शी वॉज नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द क्वेश्चन मीन्ट। और लूसी को ये श्योर नहीं था कि वो जो फ़ोन है वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअली। तो उसने रिप्लाई कर किया, माय नेम इज़ टमनस। और उसने रिप्लाई किया फ़ोन ने कि मेरा नाम टमनस है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आर यू अ ह्यूमन? और वो टमनस जो है वो इससे क्वेश्चन पूछता है लूसी से कि क्या तुम ह्यूमन हो? क्या तुम इंसान हो? अभी लूसी जवाब देती है, ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन। हाँ हाँ, मैं तो ह्यूमन हूँ। सेड लूसी, स्टिल अ लिटिल पजल्ड। वो कंफ्यूज थी, अरे भाई ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है ये। फॉरगिव मी सेड द फॉन। फॉन ने कहा कि मुझे माफ़ करो, आई हैव नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर। मैंने कभी ह्यूमन बींग कभी देखा नहीं है इससे पहले। हाउ डिड यू गेट इनटू नार्निया? तुम यहाँ नार्निया में कैसे आ गई? नार्निया, व्हाट्स दैट? आस्क्ड लूसी। ये नार्निया क्या है? लूसी ने पूछा। तो फॉन ने जवाब दिया, दिस इज़ द लैंड ऑफ नार्निया सेड द फॉन। फॉन ने जवाब दिया, ये तो नार्निया का धरती है, ये जगह का नाम है नार्निया। आह सेड लूसी, आई हैवेंट हर्ड ऑफ नार्निया बिफोर आई गॉट इन थ्रू द वार्डरोब। मुझे तो नार्निया के बारे में कभी सुनने को नहीं मिला, ये नार्निया क्या है? मैं तो वार्डरोब में एंट्री की और वार्डरोब के थ्रू यहाँ पे पहुँच गई। टॉमनस कहा, आह टॉम सेड मिस्टर टॉमनस, आई डिड नॉट work enough at geography when I was at school. I haven't heard of a country called Wardrop before. ले, अभी ये टर्मनस जो है, आधा इंसान और आधा बकरी जो है, ये बोल रहा है कि मैंने अब जब इस अपने स्कूल डेज में ज्योग्राफी पे ज़्यादा काम नहीं किया, ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता है कि ये जो वार्डरोब नाम का देश है ये कहाँ है। अरे पागल, वार्डरोब कोई देश नहीं है, वार्डरोब तो अलमीरा है जहाँ से लूसी अंदर आई है। अब बताओ, उसको वार्डरोब के बारे में नहीं पता, उसको लग रहा है कि वार्डरोब कोई देश है। बट वी शैल बोथ कैच अ कोल्ड इफ़ वी स्टैंड हेयर टॉकिंग इन द स्नो। लेकिन वो बोलता है कि हम लोग अगर इसी स्नो में, बर्फबारी में अगर बात करते रहे तो हम लोगों को ठंडा लग जाएगा। कम एंड हैव सम टी विथ मी। आओ मेरे साथ थोड़ा चाय वाय पीते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर टॉमनस सेड लूसी, बट आई थिंक आई शुड गो होम नाउ। लूसी बोलती है कि थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया मुझे चाय के लिए, बहुत थैंक यू। मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। लूसी ऐसा बोली। इट्स ओनली जस्ट राउंड द कॉर्नर। अरे यहाँ पास में ही कॉर्नर में, यहीं पे है, टॉमनस बोलता है। टॉमनस उसको पोट रहा है, पोट पाट करके उसको ले करके जाने का विचार है उसको। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू ईट, कम। मेरे पास बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए है, आ जाओ आ जाओ। लूसी को वो पोट रहा है, लेकर के जाना है, चलो। ही टुक लूसीज आर्म एंड लेड हर डीपर इनटू द वुड। उसने लूसी का हाथ पकड़ के उसको जंगल के तरफ और अंदर ही अंदर लेकर के जाने लगा। मिस्टर टमनस लिव्ड इन अ वेरी कंफर्टेबल केव व्हाइल लूसी सैट बाय द फायर। टमनस गेव हर नाइस फूड टू ईट एंड प्लेड ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑन अ फ्लूट। देखो, टमनस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल केव में, गुफा में रहता है, बहुत ही आरामदायक गुफा में रहता है। लूसी को वहाँ वो ले जाता है। लूसी वहाँ फायर जलता हुआ रहता है, फायर के चारों तरफ वो लोग बैठते हैं, लूसी वहाँ पे बैठती है और टमनस उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता है और उसको ब्यूटीफुल म्यूज़िक सुना रहा होता है फ्लूट से, बांसुरी से। दे टॉक्ड हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लोग काफ़ी लंबे समय तक बात करते रहे। एट लास्ट लूसी गॉट अप। और बाद में फिर एट लास्ट लूसी जो है वो खड़ी हो जाती है और बोलती है, आई रियली मस्ट गो होम नाउ शी सेड, द अदर्स विल वंडर वेयर आई हैव गॉन। मुझे अब घर जाना चाहिए क्योंकि बाकी लोग सब सोचेंगे कि मैं कहाँ चली गई हूँ। अब मुझे वापस जाना चाहिए। सडनली मिस्टर टमनस बर्स्ट इनटू टीयर्स। ओह ओह, ही सॉफ्ड, आई एम सच अ बैड फॉन। और अचानक से टमनस जो था वो पूरा रोने लगा। उसके आंखों से मतलब अश्रु धारा बहने लगा, आंसू की धाराएं बह चुकी, एकदम गंगा जमुना बहा दिया वो टमनस। और वो रोने लगा और वो बोलने लगा, अरे अरे मैं तो बहुत बैड फॉन हूँ। हाँ, तो लूसी बोलती है, क्यों क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? व्हाट हैव यू डन? क्या कर दिया तुमने? आई वर्क फॉर द वाइट बीच। मैं जो विच है, वाइट बीच, उसके लिए काम करता हूँ। टॉमनस ने ऐसा उदास होकर के बोला। विच मतलब आपको पता ही है, चुड़ैल। शी
शी ऑर्डर्ड मी टू कैच ह्यूमन बॉयज और गर्ल्स इन द वुड एंड टेक देम टू हर। और वो जो वाइट बीच है उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि ह्यूमन बॉयज और गर्ल्स को पकड़ करके जंगल में जो भी मिले उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। आई एम अ किडनैपर, मैं किडनैपर हूँ। वाइट बीच, वो जो नार्निया का जो धरती है, नार्निया जो जगह है, वहाँ जो ये वाइट विच है अपने आप को अपने वहाँ का रानी बताती है। ठीक है, और वहाँ पे वो विंटर जो करा करके रखी है, इतना भयानक विंटर वहाँ पे मौसम है, वो वही करा के रखी है। आई प्रिटेंडेड टू बी योर फ्रेंड एंड आस्क्ड यू टू टी। मैं तुम्हारा फ्रेंड होने का तुमसे मैंने प्रिटेंड किया, मतलब जानबूझ करके तुमको धोखा दे करके मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड का नाटक किया और तुमको चाय पे बुलाया, ऐसा वो फॉन ने लूसी को बोला। बट ऑल द टाइम आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू फॉल एस्लीप एंड देन आई वॉज गोइंग टू टेल द वाइट विच। और मैं हर समय ये वेट करता रहा कि लूसी तुम सो जाओगी और मैं वाइट विच को इन्फॉर्म कर दूंगा। लूसी स्टार्टेड टू शेक, लूसी अब ये सुन करके कांपने लगी। बट यू वॉन्ट मिस्टर टॉमनस, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते टॉमनस। यू वॉन्ट टेल हर, विल यू, तुम उस विच को नहीं बताओगे कि मेरे बारे में, क्या तुम बताओगे उसको? लूसी ऐसा इमोशनल होकर के उसको बोलते पूछती है, डर जाती है वो। ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर टॉमनस। मिस्टर टमनस ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा विच को। नॉट नाउ, अभी नहीं। आई डिडेंट नो वट ह्यूमन्स वेर लाइक बिफोर आई मेट यू। मुझे नहीं पता था ह्यूमन्स लोग कैसे होते हैं जब तक कि मैंने तुमसे नहीं मिला। मैं तुमसे मिला तो मुझे पता चला कि ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं। नाउ दैट आई नो यू, लेकिन अब मैं तुम्हें जान गया हूँ। आई कांट गिव यू टू द विच, मैं तुम्हें विच को नहीं सौंप सकता, मैं तुम्हें विच को नहीं दे सकता। आई विल शो यू द वे बैक टू द लैम्प पोस्ट, मैं तुम्हें लैम्प पोस्ट तक वापस जाने का रास्ता दिखाऊंगा। बट इट्स डेंजरस, लेकिन ये सेफ नहीं है, डेंजरस है। हाँ, वी मस्ट बी ऑफ एट वंस क्विकली एंड क्वाइटली, हम लोगों को एक ही बार में यहाँ से निकल जाना है, जल्दी से और शांति शांति से, आवाज़ बिना किए हुए, क्वाइटली। नो वन एल्स मस्ट सी यू, और कोई तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। दे हरीड बैक टू द लैम्प पोस्ट विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, वो लोग लैम्प पोस्ट तक वापस गए एक भी वर्ड बिना बोले हुए। कैन यू फाइंड योर वे बैक फ्रॉम हेयर, मिस्टर टमनस विस्पर्ड। और मिस्टर टमनस ने फुसफुसाते हुए लूसी को कहा कि क्या तुम यहाँ लैम्प पोस्ट से तुम वापस अब जा सकती हो ना अपने रास्ते में। लूसी लुक्ड बिटवीन द ट्रीज, वो ट्रीज के बीचों बीच से वो देखती है झांक करके। शी कुड जस्ट सी अ पैच ऑफ लाइट, वो एक थोड़ा थोड़ा पैच ऑफ लाइट देख पाती है वहाँ से पेड़ों के टहनियों के बीचों बीच से। यस शी सेड, और वो लूसी बोलती कि हाँ हाँ हाँ, मैं वापस जा सकती हूँ। आई कैन सी द वार्डरोब डोर, मुझे वार्डरोब का दरवाज़ा दिख रहा है, मैं वापस जा सकती हूँ अब यहाँ से। देन रन होम एज क्विक एज यू कैन सेट द फोन, और फोन ने कहा उसके मदद करते हुए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम अपने घर की तरफ दौड़ के चला जाओ। तो चलो, ये फोन जो है ये एक अच्छा क्रिएचर निकला। अब क्या बोलूँ इसको, इंसान बोलूँ, पर्सन बोलूँ, क्या बोलूँ? आधा पर्सन है आधा बकरी है, क्या बोलूँ इसको अब, इसीलिए क्रिएचर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। लूसी वॉज फ्राइटेंड, लूसी जो है वो डरी हुई रहती है। अभी उसको क्रिएचर नहीं बोलते हैं, अभी उसको फ़ॉन ही बोलेंगे। ठीक है, फ़ॉन सही वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड फ़ॉन है। ओके, लूसी वॉज फ्राइटेंड, लूसी बहुत डरी हुई रहती है। शी रैन टुवर्ड्स द पैच ऑफ डे लाइट एज फास्ट एज सी कुड, और वो जो डे लाइट का दिन का जो रोशनी दिख रहा था वार्डरोब की तरफ, वो दौड़ करके चली गई जितना जल्दी हो सके। सून शी फेल्ट कोट्स इनसाइड ऑफ इंस्टेड ऑफ ब्रांचेज, और ब्रांचेज के जगह पे उसको कोट जो है वो कोट टंगा हुआ जो था वो सब फील होने लगा। एंड अ वुडन फ्लोर, और जो ज़मीन था वो वुडन फील होने लगा, मतलब उसको समझ में आ गया कि अब मैं वार्डरोब के अंदर आ गई हूँ। अंडर हर फीट इंस्टेड ऑफ स्नो, उसको स्नो के जगह पे उसको लकड़ी का जो ये है वार्डरोब का जो ज़मीन वो फील होने लगा। शी जम्प्ड आउट ऑफ द वार्डरोब इनटू द एम्प्टी रूम, और वो वार्डरोब से जंप करके खाली रूम में आ जाती है। वेयर द एडवेंचर हैड बिगन, जहाँ से एडवेंचर शुरू हुआ था, है ना। एडवेंचर का मतलब समझ ही रहे हो, वो जो मतलब जो ये एक्साइटमेंट था ये शुरू हुआ था, उसी रूम से उस रूम में वो कूद करके पहुंच जाती है। शट द वार्डरोब डोर लाइटली बिहाइंड हर एंड लुक्ड अराउंड पैंटिंग फॉर ब्रेथ, और वो दरवाज़ा को वार्डरोब के दरवाज़ा को लाइटली बंद करती है और चैन की सांस लेती है। पैंटिंग फॉर ब्रेथ का मतलब वो मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेती है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट ब्रीदिंग लेती है, मतलब भाग भाग करके आई ना, तो इसलिए उसको सांस का मतलब वो ऐसा ये हो गया, हाँफ रही थी वो। लूसी कुड हेयर द वॉइसेज ऑफ अदर थ्री चिल्ड्रन आउटसाइड द डोर इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर से बाकी बच्चों का आवाज़ लूसी को आ रहा था।
आई एम हेयर, शी शाउटेड, आई एम बैक, आई एम ऑल राइट। और वो खुद ही शाउट करके चिल्लाती है कि मैं वापस आ गई हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, मैं ठीक हूँ। क्योंकि लूसी को ऐसा लगता था कि बाकी बच्चे उसको ढूंढ रहे थे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट लूसी, सेड सुसान। सुसान बोलता, अरे तुम क्या बोल रही हो, क्या बड़बड़ा रही हो, ये क्या चिल्ला रही हो तुम, आई एम बैक, आई एम बैक। आई हैव बीन अवे फॉर आवर्स, मैं घंटों से यहाँ दूर थी, यहाँ से मैं घंटों घंटों से दूर थी। सेड लूसी, लूसी बोलती है, वेर यू लुकिंग फॉर मी, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। डोंट बी सिली, सेड सुसान, अरे क्या तुम मजाक कर रही हो लूसी। वी ऑल केम आउट ऑफ दैट रूम जस्ट अ मोमेंट अगो, हम लोग तो कुछ ही पल पहले इस रूम से बाहर गए थे, हम लोग तो बस कुछ ही पल पहले बाहर गए थे ना। तुम बोल रही हो घंटों घंटों से मैं दूर थी, कोई ढूंढ रहे हो क्या, ऐसा क्या हो गया, क्या मजाक कर रही हो लूसी। अभी वो सुसान ऐसा रिप्लाई किया, अभी ये कंफ्यूज हो गई। लूसी सोच रही है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या भाई। बट देयर इज अ मैजिक वार्डरोब, लूसी क्राइड, लूसी चिल्लाती है और बोलती है कि लेकिन यहाँ ये जो है ये एक मैजिक वार्डरोब है, ये जादुई वार्डरोब है। देयर इज अ वुड इनसाइड इट एंड इट्स स्नोइंग, और इसके अंदर में एक वुड है, जंगल है, और जहाँ पे स्नोइंग हो रहा है, बर्फबारी भी चल रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। लूसी रश्ड बैक इनटू द रूम, फ्लंग ओपन द वार्डरोब डोर एंड पुल्ड बैक द कोट्स, और लूसी फिर से रूम में जाती है और दरवाजे को जल्दी से खोलती है, वार्डरोब के दरवाजे को जल्दी से खोलती है और कोट्स को जो है वो खींचती है, सारे कोट जो टंगे हुए थे। देयर शी क्राइड, सी योर सेल्व्स, देखो देखो यहीं पे, यहीं से तुमको जंगल दिखाई देगा, देखो तुम लोग खुद देख लो, सी योर सेल्व्स। लूसी ऐसा चिल्लाती है बाकी बच्चों को। एवरी वन लुक्ड एंड दे ऑल सॉ एन ऑर्डिनरी वार्डरोब। बाकी सब लोग मिल करके झांकते हैं, कोट को हटा कर उन लोगों को क्या दिखाई देता है, अरे भाई ये तो ऑर्डिनरी वार्डरोब है, ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। देयर वेर नो ट्रीज एंड नो स्नो, वहाँ कोई ट्री नहीं है, कोई स्नो नहीं है। ओनली द बैक ऑफ द वार्डरोब, और वहाँ पे वार्डरोब का सिर्फ बैक है, बैक वाला जो दीवार है। व्हाट अ जोक, सेड पीटर, पीटर ने कहा, अरे क्या मजाक करती हो यार तुम। वी ऑलमोस्ट बिलीव्ड यू, अरे हम लोग तुमको लगभग भरोसा कर ही लिए थे। है क्या, तुम सच बोल रही हो, जंगल है इसके अंदर में, यार क्या मजाक करती हो तुम। लूसी ट्राई टू से समथिंग एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और लूसी कुछ बोलना चाहती है उससे पहले कि वो आंसुओं से मतलब वो लथपथ हो जाती है, उसके आंसू बहुत निकलने लगते हैं। लूसी ऐसा सोच रही होती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या, मुझे तो ऐसा दिखाई दिया, ये तो मैजिक वार्डरोब लगा मुझे, लेकिन बाकी मेरे फ्रेंड्स को किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर हुआ क्या, मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये लोग बिलीव भी नहीं कर रहे मेरे पे। लूसी ऐसा सोच करके बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वो रोने लगी। ठीक है, तो ये मज़ेदार सा एडवेंचरस सा स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको स्टोरी, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन जो भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।